दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फैक्ट्री में इतने बड़े एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं। एक एरोप्लेन को बनाते वक्त किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी कमी से हो सकती है बहुत बड़ी दुर्घटना। और आपको पता ही है प्लेन में कितने सारे लोग बैठे रहते हैं। हम आपको यहाँ ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों एरोप्लेन की बॉडी को अब एल्यूमिनियम से नहीं बनाया जाता है और कौन सी कंपनी बनाती है एरोप्लेन का इंजन। इन सभी के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेन बनाए कैसे जाते हैं। दोस्तों, आज एरोप्लेन्स ने हमारी जीवन शैली यानी कि हमारे ट्रैवलिंग प्रोसेस को काफी आसान और बदल कर रख दिया है। पहले के समय में जिस सफर को तय करने में महीनों लग जाते थे, आज एरोप्लेन से वो कुछ ही घंटों में होने लगा है। हम आए दिन एरोप्लेन से जुड़े दुर्घटना के बारे में न्यूज़पेपर या टीवी में सुनते रहते हैं, लेकिन शायद हम में से कुछ ही लोगों को यह पता होगा कि इस धारणा के विपरीत आज के समय में एरोप्लेन का सफर एक रोड ट्रिप से ज्यादा सेफ माना जाता है। एक एरोप्लेन को तैयार करने में लगभग 25 लाख अलग अलग कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें असेंबल करके एक शानदार विमान का निर्माण होता है। इसे बनाने के लिए 1800 लोगों की मेहनत लगती है। अगर हम सिर्फ इसकी वायरिंग पर नजर डालें तो एक एयरबस A350 एयरक्राफ्ट में 180 किलोमीटर लंबी तो सिर्फ वायरिंग डाली जाती है। इतना विशालकाय प्लेन किसी एक फैक्ट्री में नहीं बनता है, बल्कि इसे छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और दुनिया के अलग अलग कोनों में बने इन पार्ट्स को एक एयरबस बेलुगा प्लेन में रखकर एक जगह असेंबल करने के लिए लाया जाता है। इस फैक्ट्री में हर साल 120 एयरक्राफ्ट बनकर तैयार किए जाते हैं और इन्हें बनाने का काम 7 अलग अलग स्टेशन में होता है। इस प्रोसेस में प्लेन का नोज सेक्शन, मिड सेक्शन, टेल और विंग्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शामिल है। सबसे पहला स्टेशन है स्टेशन 59। दोस्तों, इस स्टेशन 59 में फ्यूसलाज पर काम किया जाता है। लेकिन आखिर फ्यूसलाज होता क्या है? हम आपको बता दें कि प्लेन की बॉडी को फ्यूसलाज भी कहते हैं। फैक्ट्री में 9 अलग अलग फ्यूसलाजेस होते हैं और इन पर एक साथ काम किया जाता है। इस प्रोसेस में 40 वर्कर्स एक साथ मिलकर यहाँ प्लेन के गैलरी और वॉशरूम के हिस्सों को तैयार करने का काम करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले एक टीम मीटिंग होती है, जिसमें सभी इलेक्ट्रीशियंस और बाकी टेक्नीशियंस को उनका काम सौंप दिया जाता है। मीटिंग के बाद सभी वर्कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये मैकेनिक्स टेल सेक्शन में जाकर वायर और उसके साथ के जरूरी कंपोनेंट्स को फिट करते हैं। इन कंपोनेंट्स को इस तरह फिट किया जाता है कि अगर प्लेन टर्बुलेंस के कारण हिलता डुलता भी है तो ये इस तरह से फिट होते हैं कि ये अलग ना हो। प्लेन में बाथरूम फिट किए जाने से पहले एक वर्कर पूरे फ्लोर को प्लास्टिक से कवर कर देता है ताकि पानी किसी भी तरह से वायर तक ना पहुंच सके। इसके बाद प्लेन में वो सब चीजें इंस्टॉल की जाती हैं जो दरवाजे लगाने के बाद इसमें इंस्टॉल नहीं की जा सकती हैं, जैसे कि पायलट्स के लिए ये रेस्टिंग केबिन, जिसे कॉकपिट के बिल्कुल पीछे फिट किया जाता है। इस सेक्शन में इसी तरह काम अपनी रफ्तार से चलता रहता है। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन 50। दोस्तों, आप एक चीज और देखेंगे, जैसे जैसे प्लेन बनकर तैयार होने लगेगा, इस सेक्शन के नंबर में गिरावट आती रहेगी। जैसे अभी हम सेक्शन 50 में हैं, जहां प्लेन के नोज सेक्शन को प्लेन के मिड सेक्शन से जोड़ा जाता है। दोनों ही सेक्शन में अब एक वायरिंग के साथ साथ हाइड्रोलिक लाइंस, पानी और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जरूरत के सारे सामान फिट किए जाते हैं। मिड सेक्शन को नोज से जोड़ने के लिए पहले हैंगर्स में लटकाया जाता है और फिर धीरे धीरे इन्हें करीब लाया जाता है। सही जगह पर आ जाने पर 40,000 राइवेट्स की मदद से इन हिस्सों को आपस में सील कर दिया जाता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी राइवेट्स लगाने का ज्यादातर काम हाथ से ही होता है। जब मिड सेक्शन के साथ नोज और टेल दोनों जुड़ जाते हैं, तब एरोप्लेन की कुल लंबाई 700 मीटर तक पहुंच जाती है। बॉडी। अब हम बात करेंगे एरोप्लेन के बॉडी के बारे में। दोस्तों, जहां पहले एरोप्लेन के बॉडी को एल्यूमिनियम से बनाया जाता था, वहीं अब इसकी बॉडी को बनाने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन फाइबर के इस्तेमाल करने के पीछे का पहला कारण तो ये है कि ये
एल्यूमिनियम से 40% हल्का होता है। और दूसरा कारण ये है कि एल्यूमिनियम की तुलना में कार्बन फाइबर ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये आसानी से मुड़ भी सकता है। यही कारण है कि प्लेन के विंग्स को भी कार्बन फाइबर और सिंथेटिक रेजिन मैट्रिक्स की पतली पतली प्लाइयों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। इनके ठीक से जुड़ने के बाद प्लेन के नोज में कुछ हाई टेंसिल स्टील से बने कंपोनेंट्स लगा दिए जाते हैं और फिर लैंडिंग गियर की टेस्टिंग की जाती है। ऐसा करने के लिए लैंडिंग गियर को एक रिमोट कंट्रोल की मदद से नीचे लाया जाता है और टेस्ट के सफल हो जाने पर प्लेन को लैंडिंग गियर्स में लगे सपोर्ट्स की मदद से खड़ा कर दिया जाता है। अब इस पूरे हिस्से में विंग्स की कमी है, जिस वजह से ये प्लेन एक बड़े सिगार की तरह लग रहा है। एविएशन के लैंग्वेज में कर्मचारी इसे सिगार ही बोलते भी हैं। जी हाँ, और जब ये सिगार बनकर तैयार हो जाता है तो इसे आगे भेज दिया जाता है। अब हम सेक्शन 40 में आते हैं। यहाँ से निकलने के बाद 90% प्लेन आपको तैयार मिलता है। विंग्स और मेन लैंडिंग गियर्स को लगाने का काम इसी सेक्शन में किया जाता है। एक क्रेन इन 32 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े विंग्स को उठाती है और प्लेन में सही जगह पर ले जाकर रख देती है। यहाँ से इन विंग्स को वर्कर्स के मदद से सील कर दिया जाता है। लेकिन एरोप्लेन विंग्स बनाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि एक विंग्स को बनाने में 1000 घंटे का वक्त लगता है और इसे कई विंड टनल टेस्ट से गुजरने के बाद यहाँ तक पहुंचाया जाता है। इन विंग्स को प्लेन से भी जोड़ने के लिए कई हजार रिवेट्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद मेन लैंडिंग गियर्स, जिसमें की 2 6 व्हील वाली बोगियां होती हैं, इन्हें इसके साथ लगा दिया जाता है और उसकी हाइड्रोलिक लाइंस को भी ऊपर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब प्लेन के अंदर कुछ स्पेशलिस्ट वॉल लाइनिंग और ओवरहेड कंपोनेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन मास्क और सेफ्टी कंपोनेंट्स को फिट कर देते हैं। प्लेन के कार्गो होल्ड वाले सेक्शन में भी एक कर्मचारी अच्छे से सफाई करके दीवारों को इंसुलेशन से भर देते हैं। अब प्लेन के लिए आता है परीक्षा की घड़ी। यस, ये परीक्षा की घड़ी किसी भी एरोप्लेन के लिए एक बड़ा वक्त है, क्योंकि पहली बार प्लेन को बिना किसी सपोर्ट के खड़ा किया जाता है। प्लेन को खड़ा करने के बाद टायर प्रेशर चेक किया जाता है और फिर इसे सेक्शन 40 से बाहर निकाल दिया जाता है। अब प्लेन सेक्शन 30 में पहुंचता है। यहाँ अलग अलग क्लासेस की सीट्स और टीवी स्क्रीन्स, टॉयलेट सीट्स जैसी चीजों को एयरलॉक सेंटर से लाने के बाद इन चीजों को मैकेनिक्स इंस्टॉल करने में लग जाते हैं। इस प्रोसेस में एक और अहम भूमिका निभाती है क्वालिटी एश्योरेंस टीम। इस टीम का काम होता है इन सभी कंपोनेंट्स का जायजा लेना। इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई भी आइटम डिफेक्टिव पाया जाता है तो उस डिफेक्टेड आइटम्स को वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद प्लेन के कार्गो होल्ड में वायरिंग और टेस्टिंग की जाती है। ये सभी वायरिंग कार्गो होल्ड से लेकर आखिर में कॉकपिट के बिल्कुल नीचे खत्म होती है। 180 किलोमीटर लंबी इन तारों को टेस्टिंग करना काफी मुश्किल और जटिल प्रोसेस होती है, लेकिन क्योंकि एक भी गड़बड़ी होने से कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए इस काम को बहुत सूझबूझ के साथ बारीकी से किया जाता है। इन वायर्स के रेजिस्टिविटी को चेक करने के लिए इन वायर्स पर वोल्टेज बढ़ाकर भेजी जाती है और ये मेजर किया जाता है कि इनमें कितनी रेजिस्टेंस पावर है। रेजिस्टिविटी टेस्टिंग सफल हो जाने के बाद अब बहुत ही ध्यान से इन सभी वायरिंग वाले हिस्सों को बंद कर दिया जाता है और इस बात का बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर गलती से भी कोई डस्ट पार्टिकल जैसी चीज ना रह जाए। इंजन। इन सभी कामों के पूरा हो जाने के बाद अब बारी आती है सबसे बेहद और अहम हिस्से की, जो है इंजन लगाने का। एयरबस A350 के लिए ट्विन ट्रेंट XWB इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बनाने का काम रोल्स रॉयस करती है। ये बेहतरीन इंजन्स दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे शांत इंजन्स में से एक है और हर इंजन का वजन करीबन 8 टन होता है और इसकी कीमत 260 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस इंजन को प्लेन में फिट करने के लिए इस हैवी इंजन को 2 माउंटेन ब्रैकेट्स की मदद से ऊपर उठाया जाता है और दोनों तरफ विंग्स के पास फिट कर दिया जाता है। इस इंजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ इन इंजन्स को बनाने के लिए 20,000 से ज्यादा पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से ज्यादातर हाथ से ही फिट किए जाते हैं।
इतने सारे अलग अलग प्रोसेस से गुजरने के बाद प्लेन का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी इसका सेक्शन 20 में जाना बाकी है। सेक्शन 20 में ले जाने से पहले बात आती है प्लेन के वेदर कंडीशन टेस्टिंग की, जहां इस प्लेन को अलग अलग तरह की वेदर कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है। यहां हम आपको एक और बात बता दें कि ये कंडीशंस आमतौर पर प्लेन के सामने आने वाले कंडीशन से ज्यादा मुश्किल होती है, ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी की हर हाल में गारंटी हो। टेस्टिंग होने के बाद हम पहुंच जाते हैं सेक्शन 20 में। इस सेक्शन में प्लेन के हर एक हिस्से की जांच दोबारा की जाती है। यहाँ हर एक छोटी चीज को बिल्कुल बारीकी से चेक किया जाता है, जैसे कि रीडिंग लाइट से लेकर सीट के टेबल तक बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी कमी आती है तो उसे यहीं रिप्लेस कर दिया जाता है। सभी कंपोनेंट्स के सही सलामत होने के बाद प्लेन को पेंट के लिए भेज दिया जाता है, जहां 5 लेयर की कोटिंग वाला पेंट इस प्लेन को बायर्स की जरूरतों के हिसाब से पेंट किया जाता है। इस पूरे प्लेन को बनाने में इस तरह से कई स्टेप्स शामिल हैं और ये पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 80 दिनों से ज्यादा का वक्त लग जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे ही और भी फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल दैट गुड बाय।